चाचा चौधरी और किताबें। एक दिन रास्ते में डमरू, वह छोकरा आ रहा है, आओ उसे मूर्ख बनाए। ठीक है बच्चे, तुम्हारा एक फोटो लेना है। मेरा फोटो? हाँ, इस बैग को एक तरफ रख दो। वह बच्चा अपने बैग को एक तरफ रख देता है। सामने देखकर मुस्कुराओ। और फोटोग्राफ क्लिक होता है। शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। मुड़ते ही वह बच्चा चौंक जाता है। अरे, मेरा बैग कहाँ चला गया? वह फोटोग्राफर भी गायब। इधर वो दोनों ठग। खूब चकमा दिया उस छोकरे को। ये किताबें बेचकर ऐश उड़ाएंगे। अब हम रोज लोगों को ऐसे ही उल्लू बनाया करेंगे। चाचा चौधरी। चाचा जी, स्कूल जाते वक्त रास्ते में दो बदमाशों ने मेरी किताबों का बैग पार कर लिया। बच्चे रो मत, बैग वापस मिल जाएगा। दूसरे दिन, आओ टिंगू मास्टर, मैं भी देखूं उन बदमाशों को। थोड़ी दूर जाने पर देखा, हम कितने खुशकिस्मत हैं। अभी आकर खड़े हुए हैं कि वह बुढ़ा गठरी लेकर आता दिखाई दे गया। अबे बच गए। कसम उस्ताद झल्लू की, चेहरे से फिल्म के हीरो लगते हो। ऐतराज ना हो तो एक फोटो ले लूं। बड़े शौक से। गठरी उतार कर रख दीजिए। ये तो गया काम से। और फिर फोटो क्लिक होता है। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। चाचा चौधरी गठरी की तरफ देखते हैं। अरे, मेरी गठरी। चाचा चौधरी ने पलटकर देखा तो फोटोग्राफर को नदारद पाया। इधर वो दोनों ठग। वाह लाटू, क्या मूर्ख बनाया उस बुड्ढे को। गठरी है भी भारी, खूब माल होगा इसमें। हमारा धंधा ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इनकम टैक्स वाले हमारे पीछे लग जाएंगे। तभी ओह, मेरी खोपड़ी। चाचा चौधरी के भीमसेनी लठ का जोरदार वार। हाय, मैं मर गया। उस लड़के का बैग कहाँ है? किताबें तो हमने बेच दी, हमें माफ करें। हम नई किताबें खरीद कर बैग में डाल देंगे। थोड़ी देर बाद, बच्चे यह लो, अब तुम्हारा बैग नई किताबों से भरा है। धन्यवाद चाचा जी। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और डबल डेकर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे कस्तूरी लाल, क्या बात है, घबराए हुए नजर क्यों आ रहे हो? चाचा जी, मिस्टर डीजल ने ये चिट्ठी भेजी है कि वह आज मेरी डबल डेकर चुरा कर ले जाएगा। है, ये कैसा चोर है जो चिट्ठी लिखकर पहले ही सूचना दे देता है? मिस्टर डीजल कारों का इंटरनेशनल चोर है। एक बार उसने होनोलुलु के प्रेसिडेंट समेत कार को चुरा लिया था। वह जो कहता है करके छोड़ता है। साबू, जाओ और कस्तूरी लाल की डबल डेकर पर दिन रात पहरा दो। मशहूर ठग मिस्टर डीजल। उस्ताद डीजल, अब क्या होगा? चाचा चौधरी ने साबू की ड्यूटी डबल डेकर पर नजर रखने की लगा दी है। घबराने की कोई बात नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, डबल डेकर जरूर चोरी होगी। कुछ देर बाद, साबू देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वाह, पूड़िया देसी घी की है। हाँ, खाओ। साबू पूड़ियाँ खाता है। वाह, पेट भर खाया। साबू, मैं तुम्हारे लिए लस्सी भी लाया हूँ। वह रही घड़े में। कमाल है।
साबू लस्सी पी लेता है। वाह, बड़ी मीठी है। भर पेट खा पी लिया, अब नींद आ रही है। अपनी तरकीब कारगर सिद्ध हो रही है। वो दोनों बदमाश डबल डेकर की ओर दौड़ लगा देते हैं। साबू सो गया, अब डबल डेकर अपनी है और उसे लेकर फरार होने लगते हैं। हा हा हा, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तभी डबल डेकर रुक जाती है। ओहो, डबल डेकर रुक क्यों गई? पूरा एक्सीलेटर दबा दो। दिया है, पर फिर भी आगे नहीं बढ़ रही। साबू ने इसे पांव से बांध रखा है। साबू और मिस्टर डीजल। साबू, माफ कर दो, मैं हार गया। मिस्टर डीजल, पहले वायदा करो कि किसी की गाड़ी नहीं चुराओगे। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। आह, 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 आह। चाचा चौधरी और लंबी किक। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, फुटबॉल का खेल हो जाए। साबू, मगर हमारे पास गोल के नेट है नहीं, कैसे खेलेंगे? अगर आप बॉल को किक मार कर डगडग के अंदर पहुंचा दें तो समझो गोल। अगर मैं बॉल को उस दरवाजे में डाल दूं तो गोल आप पर। तभी चाची बाहर आती है। भाग्यवान, कहाँ चल दी? बाजार से सब्जी और चावल लेने। तुम दोनों को तो खेल कूद से फुर्सत हो तो घर की फिक्र करो। चाची! इधर गारा और चारा, दो चोर। गारा भाई, आजकल मंदा है, ऊपर से महंगाई ऐसे बढ़ रही है जैसे आंधी। चारा, तुम ठीक कहते हो। क्यों ना हम चाचा चौधरी के घर में सेंध लगाएं? क्यों पिटने की सोच रहा है? वह दोनों घर के सामने खेल रहे हैं। चाचा जी, मैं गोल ठोकने जा रहा हूँ। साबू, तुम चूक गए। हम घर के पिछली खिड़की से घुसकर सारी नकदी ले भागेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। शुक्र है खिड़की खुली है। इधर चाचा चौधरी। साबू, अब तुम संभालो। घर के अंदर जाकर सारे रुपए और जेवर समेट लाऊंगा। अरे मत ले पंगा। साबू की एक जबरदस्त किक और बॉल सनसनाती हुई घर के दरवाजे के अंदर जाती है। दूसरी तरफ खिड़की से अंदर घुसता हुआ चोर। चारा, पहले तुम अंदर जाओ, पीछे से मैं आऊंगा। अबे बच गए। हवा में उड़ती हुई बॉल सीधा आकर गारा से टकराती है। ओहो, और वो नीचे गिर पड़ता है। हैं? भागो। चाचा चौधरी और शेव। चाचा चौधरी का हमशक्ल जुड़वा भाई छज्जू चौधरी मिलने आया है। भाई, आज मैं भाभी के साथ मजाक करूंगा। जाओ, फिर तुम पहले अंदर जाओ। छज्जू अंदर आता है। क्यों जी, भूख प्यास लगी है या नहीं? कब से खाना लिए खड़ी हूँ। चाची! अरे, नाराज क्यों होती हो? अभी खाना खा लेता हूँ। वह खाना खाने बैठ जाता है। तभी, बिन्नी, भूख लगी है, खाना परोस दो। है, मैंने अभी तो दिया था। हा 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 हा, वह मुझे दिया था। अब समझी, देवर आया है। कुछ दिन बाद। चाचा जी, नत्थू नाई सबसे पैसे लूट रहा है। वह कैसे? जब मैं शेव कराने बैठा तो उसने रेट 5 रुपए बताए। आधी शेव बना चुकने पर उसने रेट 10 रुपए बताए। आधी दाढ़ी लेकर कहाँ जाता, इसलिए 10 रुपए देने पड़े। तभी वहां
एक और आदमी आता है। नथु नाई ने साधारण हजामत के रेट 10 रुपए और एक्टर फैशन के 20 रुपए बताए। उसने उस तरह से फटाफट मेरे बाल साफ कर दिए। पूछने पर कहने लगा, अनुपम खेर फिल्म एक्टर जैसे बाल काटे हैं। छज्जू भाई, चलो शेव बनवा आए और नत्थु को सबक भी सिखा आए। ठीक है। और वह सब नत्थु की दुकान की ओर चल देते हैं। नाई की दुकान करीब आ गई है। तुम सब यहीं ठहरो, मैं अकेला जाता हूँ। चाचा चौधरी, हेयर ड्रेसर। लगता है ग्राहक आ गया। नत्थु, जरा मेरी दाढ़ी बनाना। इससे पैसे ऐंठे जाएं। अबे बच गए। दुकान के अंदर तुम्हारे शेव करने के रेट क्या है? वही पुराना रेट 5 रुपए। थोड़ी देर बाद शेव करते करते खबर आई है कि रेट 10 रुपया देना होगा। कहो तो बनाऊं या छोड़ दूं? नाले पंगा। आधी शेव लेकर कहाँ जाऊं? इसे पूरी बनाओ। शेव बनने के बाद यह दाढ़ी के बाल जल्दी बढ़ेंगे तो नहीं? नहीं, मेरी शेव 1 हफ्ता चलती है। निकालो पैसे। चाचा चौधरी उसे पैसे देते हैं। यह लो 10 रुपए। अगर यह शेव आधे घंटे में बढ़ गई तो 2000 जुर्माना। ये तो गया काम से। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। नत्थु, अपनी शर्त भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं। थोड़ी दूरी पर छज्जू भाई, अब तुम नाई के पास जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा करना। ठीक है? छज्जू चौधरी नाई के पास पहुंचता है। नत्थु, तुमने कैसी शेव की है? देखो, 15 मिनट में ही बाल बढ़ गए। लाओ 2000। है, ये कैसे हुआ? मुझ गरीब के पास 2000 कहाँ से आएंगे? माफ कर दो, जैसा कहोगे वैसा करूंगा। तो वायदा करो कि अब शेव के सबसे 5 रुपए लोगे और अनुपम खेर जैसे किसी के बाल नहीं काटोगे। मैं वादा करता हूँ। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, साबू और अब्दुल्ला। एक दिन चाचा चौधरी और साबू बड़े थके हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ चाचा जी, एक पहाड़ काटकर आ रहा हूँ। सरकारी इंजीनियर एक जगह रेलवे लाइन बिछा रहे थे। रास्ते में पहाड़ आ गया, उनका काम वही रुक गया। मैंने उस पहाड़ को काटकर रास्ता साफ कर दिया। काम फिर से चालू हो गया। चाची, मेहनत करके आए हो, लो बादाम और पिस्ते वाला हलवा खा लो, दम आ जाएगा। हलवा? वाह! साबू हलवा खाने लगता है। चाची, यह तुम्हारा हलवा ही है जिसने मुझे पृथ्वी पर रोका हुआ है, वरना मैं कभी का जुपिटर पर चला गया होता। साबू जुपिटर का वासी है। तभी साबू कहाँ है? मैं ईरान का पहलवान अब्दुल्ला साबू की गर्दन तोड़ने आया हूँ। अरे भाई, जरा ठहरो, अभी वो नाश्ता कर रहा है। वो डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करता। तुम यह बहाना बनाकर उसे मेरे हाथों से बचा नहीं सकते। अरे मत ले पंगा। चाचा चौधरी साबू की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अब्दुल्ला जाओ, साबू वो बैठा है। अब्दुल्ला वहीं पड़े हथौड़े को हाथ में उठा लेता है। अक्लमंद लोगों ने कहा है कि सबसे पहले दुश्मन के हथियार पर कब्जा कर लो। बस एक ही वार में कान तमाम। अबे क्या करता है? अब्दुल्ला साबू पर वार कर देता है, लेकिन हथौड़े के 2 टुकड़े हो जाते हैं। साबू और अब्दुल्ला आमने सामने
हथौड़ा टूट गया तो क्या हुआ, मैं मुक्के मार मार कर इसका काम तमाम कर दूंगा। ये ले। ओह, इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। तुम्हें मुक्का मारना ही नहीं आता? तो फिर कैसे मारते हैं? साबू अपना मुक्का हवा में तानता है। पहले मुक्के को कसकर तानो, ऐसे। ये तो गया काम से। और उसे अब्दुल्ला के मुंह पर दे मारता है। और फिर ऐसे रसीद करो। ओह! अब्दुल्ला उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। हाय! अब वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। चाचा चौधरी और फिरौती की रकम। डाकू लोटन और छोटन ने सेठ झनकू को बीच बाजार में रोक लिया। सेठ, चुपचाप कार में बैठ जाओ, वरना गोली मार दूंगा। हैं? डाकू सेठ को लेकर कार में डालकर फरार हो गए। सुनसान जगह पर उन्होंने डेरा डाला। सेठ के घर वालों को चिट्ठी लिख दो कि अगर उन्होंने 24 घंटे के भीतर हमें 2 लाख रुपया नहीं दिया तो हम झनकू सेठ का खात्मा कर देंगे। चिट्ठी सेठ की पत्नी को पहुंचती है। हाय, घर में तो 2 लाख रुपया है नहीं, बैंक की 2 दिनों की छुट्टी है, अब क्या करें? माँ, तुम चाचा चौधरी के पास जाओ, वह जरूर पिताजी को डाकुओं से छुड़ा लाएंगे। यह सुनकर सेठ की पत्नी घर से चल देती है। अच्छा, मैं उसके पास जाती हूँ। सेठ की पत्नी चाचा चौधरी को सारा हाल सुनाती है। बहन, मुझे तुम्हारे साथ सहानुभूति है, तुम पुलिस को सूचना दे दो, वह तुम्हारे पति को छुड़ा लाएगी। नहीं, अगर डाकुओं को पुलिस को सूचना देने का शक हो गया तो वे मेरे पति को मार डालेंगे। परोपकार तो कोई भी कर सकता है, पुलिस हो या साधारण आदमी। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, सूरज डूबने से पहले तुम्हारा पति घर पहुंच जाएगा। चाचा चौधरी अपनी लट से गठरी बांधकर डाकुओं द्वारा लिखे गए स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वह देखो, कोई सेठ झनकू के घर से आ रहा है। क्यों भाई, क्या 2 लाख रुपया लाए हो? चाचा चौधरी गठरी को जमीन पर रख देते हैं। हाँ, यह लो नोटों की गठरी, गिन लो, चाहो तो फटा पुराना नोट बदल लो। दोनों बदमाश गठरी की ओर दौड़े चले आते हैं। मुझे पता था कि सेठ अपने परिवार वालों को प्यारा है, जिंदा रहने पर वह कई लाख कमा लेंगे, मर गए तो पैसा किस काम का, इसलिए उन्होंने 2 लाख भेज दिए। गठरी खोलते ही, अरे इसमें तो कंकड़ ही कंकड़ है। इतने में चाचा चौधरी के भीमसेनी लट की एक जोरदार मार पड़ती है। यह ले। ओह, यह क्या? एक उल्टा हाथ दूसरे को। हाय, मैं मरा। चाचा चौधरी और सेठ, सेठ जी चलिए, आपके परिवार वाले आपकी प्रतीक्षा करते हैं। और वह दोनों घर वापस आ जाते हैं। माँ, पिताजी आ गए। चाचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और गेंडा टैक्स। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, सेठ भूमिपत इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझ पर गेंडा टैक्स वसूल किया जा रहा है। ऐसा तो कोई टैक्स सरकार ने नहीं लगाया। पर रैम्बो ने लगाया है, वह घर में घुसकर बंदूक के जोर पर लाख रुपया ले जाता है। जब वह आए तो तुम दरवाजा बंद कर लिया करो।
तुम क्या समझते हो मैं रैम्बो का स्वागत करता हूँ? एक दिन मैं घर पर था कि दरवाजे की घंटी बजी। कोई आया है? ठहरो दमयंती, दरवाजा खोलने से पहले देख लो कि कौन है। सेठ भूमिपत, 1,00,000 रुपया गेंडा टैक्स दो। देता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। बेवकूफ, तुम पैसा देने पर राजी क्यों हुए? अगर ऐसा न कहता तो रैम्बो मुझे गोली मार देता, लेकिन वह एक बहाना था। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए था। फिर मैंने तुरंत अंदर से दरवाजे को ताला लगा दिया। दमयंती, आओ। सेठ, काफी देर हो गई, तुम पैसा लेकर नहीं आए। उसको भौंकने दो, वह दरवाजा नहीं खोल सकता। चीख चीख कर जब थक जाएगा तो लौट जाएगा। गेंडा छोड़ो। गेंडे को आजाद कर दिया जाता है और गेंडा दौड़ता हुआ सीधा मकान के दरवाजे को तोड़ डालता है। हा, 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 हा। और घर के अंदर सेठ भूमिपत को दौड़ा देता है। बचाओ! रैम्बो, मुझे बचा लो, मैं गेंडा टैक्स दूंगा। ये लो, 1,00,000 रुपया। अगले महीने मैं फिर आऊंगा। इस बार रैम्बो को कुछ नहीं मिलेगा, तुम चैन से रहो। इधर रैम्बो, चलो आज गेंडा टैक्स वसूल करने की तारीख है। यह जानवर पालना कोई हंसी खेल थोड़ा ही है। भूमिपत, दरवाजा खोलो और 1,00,000 रुपया दो। काफी देर हो गई भूमिपत, लगता है तुम्हारी नीयत बदल गई है। जानवर को छोड़ो। गेंडे को आजाद कर दिया जाता है। गेंडे की एक टक्कर से दरवाजा धराशायी हो जाता है। गेंडा और साबू आमने सामने। साबू गेंडे को उठा लेता है। साबू ने भारी भरकम जानवर को उठा लिया और उसे उठाकर रैम्बो पर दे मारता है। गेंडा तुरंत उठकर दुड़की हो लेता है। वह जंगल की तरफ भाग रहा है। दूसरे दिन भूमिपत, गुलदस्ता लेकर कहाँ जा रहे हो? रैम्बो को अस्पताल में देखने। सेठ जी, मेरी सारी हड्डियां टूट गई है, मुझे काफी दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। कुछ पैसे इस डिब्बे में डालते जाओ। क्या टैक्स? नहीं, इलाज के लिए दान। चाचा चौधरी की दावत। एक दिन शहर में एक जगह भगवान, चाचा चौधरी और साबू को खाने पर दावत दी है। वे जिस घर जाते हैं उस घर का जरूर कुछ फायदा होता है। क्या यही फायदा होता है जी कि साबू उसके घर का सारा राशन चट कर जाता है? तभी चाचा चौधरी और साबू उन्हें आते दिखाई देते हैं। लो, वे आ गए। चाचा चौधरी और साबू मकान के अंदर दाखिल होते हैं। साबू, सिर संभाल कर। वाह, आलू की सब्जी लाजवाब बनी है। आहा, बादाम की खीर। झपटू और खपटू दो चोर। खट्टो, इस सेठ के घर में बहुत पैसा है। झपटो, क्यों पिटने की सोच रहा है? उस घर में मैंने चाचा चौधरी और साबू को घुसते देखा है। खट्टो, सेठ की दौलत रखी है ऊपरी मंजिल पर, जबकि चाचा चौधरी और साबू गए हैं निचली मंजिल पर। हम चोरी कर लेंगे और किसी को खबर तक ना होगी। वो दोनों मकान के साथ लगे पाइप पर चढ़ जाते हैं। मकानों में बरसाती पाइप भी हम लोगों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं
ताकि हम ऊपरी मंजिल तक चढ़ सकें। ऊपरी मंजिल पर आहा, देखा, सेठ की दौलत, हीरे जवाहरात और नकदी अब सब अपने हैं। निचली मंजिल पर चाचा चौधरी। सेठ जी, ऊपरी मंजिल से कुछ खटपट की आवाजें आ रही हैं। चूहे उठा पटक कर रहे होंगे चाचा जी, आप खाना खाइए। मगर मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। साबू, एकदम खड़े हो जाओ। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू तुरंत खड़ा हो जाता है और छत को तोड़ता हुआ ऊपरी मंजिल पर निकलता है। मर गए। और फिर चाचा जी, ये दो चूहे ऊपर खटपट कर रहे थे। पकड़े गए। चाचा चौधरी और खुशबूदार तेल। एक दिन चाचा चौधरी और साबू आज नींद देर से खुली, तब तक नल जा चुके थे। सोचा क्यों ना चलकर समुद्र में नहाया जाए। चाचा जी, समुद्र में तैरना अपने आप में एक व्यायाम है। समुद्र के किनारे पहुंचकर कपड़े उतारकर जरा दूर रखे जाएं, कहीं लहरों से वे गीले ना हो जाएं। जूते और तौलिया रख दूं। और फिर वे दोनों समुद्र में घुस जाते हैं। आ जाओ साबू, समुद्र का पानी शांत है। मुझे तो तट से दूर गहरे पानी में तैरना अच्छा लगता है चाचा जी। चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। इधर धमाका सिंह और गोबर सिंह। धमाका सिंह, आओ, आज समुद्र तट पर घूमकर ठंडी हवा खाई जाए। अच्छा ख्याल है गोबर सिंह, शायद कोई चीज हमारे हाथ लग जाए। तभी हैं चाचा चौधरी के कपड़े और साबू के जूते। लगता है वो दोनों समुद्र में नहाने गए हैं। क्यों ना हम उनका सामान लेकर चंपत हो जाएं? किस काम का? चाचा चौधरी के कपड़े मुझे पूरे नहीं आएंगे। और साबू के बूट मेरे पैरों के लिए बड़े रहेंगे। गोबर सिंह तेल की शीशी को उठा लेता है। अलबत्ता ये तेल हमारे काम आ सकता है। बड़े दिनों से मैंने अपने बाल में तेल नहीं लगाया। शीशी में से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मन करता है कि सारी शीशी अपने बालों में उड़ेल लूं। अबे बच गए। वे दोनों दूर समुद्र में है, इसलिए हमें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। फिर देर किस बात की, बालों को चमका लो सुगंधित तेल से। चाचा चौधरी, गोबर सिंह, रुको। चाचा चौधरी, अब दुनिया के कोई ताकत हमें ये तेल इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। चौधरी की आज एक नहीं चल सकती। और वो दोनों तेल अपने बालों में लगा लेते हैं। वाह, बाल चमाचम हो गए। मैं भी लगा लूं। सचमुच तेल मलते ही सिर में तरावट आ गई। मेरी मूछें रौबीली हो गई। चाचा चौधरी, तुमने वह तेल क्यों लगाया? हा हा हा, चौधरी, सुना था कि तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता, मगर आज हमने तुम्हारी तेल की शीशी खाली कर दी और तुम देखते रह गए। बेवकूफों, जरा अपने सिर और मूछों पर हाथ फेर कर देखो। हाथ फेरते ही, ओह, मेरे बाल, मेरी मूछें। इस शीशी में बाल सफा तेल था। हो, 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 हो। चाचा चौधरी और रंगों का कमाल। एक दिन एक जगह पर। अरे पलटू, कहाँ जा रहे हो? चाचा चौधरी के साथ होली खेलने। क्यों अपनी खिल्ली उड़वाता है? चाचा चौधरी पर आज तक कोई रंग नहीं डाल सका। इसलिए तो मैंने आज उसे रंगने की ठान ली है।
मैं राजस्थान, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े सूरमाओं से होली खेल चुका हूँ और उन्हें रंग में तरोतर कर चुका हूँ। आओ मेरे साथ और अपनी आंखों से देखो कि चाचा चौधरी के कपड़े मैं कैसे रंगता हूँ। इतना कहकर वह चाचा चौधरी के घर की ओर चल देता है। अबे बच गए। घर के नजदीक पहुंचकर वह चाचा चौधरी आ रहा है। अरे पलटू, चाचा चौधरी इधर से आ रहा है और तू उधर भाग रहा है। मेरा अपने शिकार को रंगने का यही तरीका है। अगर मैं उसके सामने आ गया तो वह मुझे देखते ही भाग जाएगा। इतना कहकर पलटू मकान की दीवार के पीछे छुप जाता है। इसलिए छुपकर उसका इंतजार करना चाहिए और ज्यों ही वह करीब आए एकदम तभी पलटू के ऊपर रंग की बौछार गिर पड़ती है। ओहो! छत के ऊपर चाचा चौधरी। हा हा हा, होली है। हैं चाचा चौधरी? तो फिर वह कौन है? वो मेरा जुड़वा भाई है, छज्जू चौधरी।